हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लियो। The lovers, okay, the magician card, oh my god. Okay, judgment card है, awakening is a judgment card, okay. 6 of pentacles, 3 मेजर काना तो आ चुके हैं, 4 मेजर काना आ चुके हैं। हाई प्रीस्टेस एनर्जी, द एम्परर, क्या करने वाले हो भाई लियो। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, प्रोग्रेस है। 2 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। सो देखिए भाई, अगर डेक में देखा जाए, मतलब सूट्स में देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ पेंटिकल्स हैं। इसका मतलब है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। और अगर स्पेसिफिक साइन में देखा जाए तो जेमिनाई काफ़ी स्ट्रांगली आया है, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, एरीज भी है यहाँ पर, वर्गो भी है यहाँ पर, और पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो देखिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। इसका मतलब साफ है आपके पर्सन जगल कर रहे हैं बिटवीन समबडी एल्स एंड यू। मतलब कोई है और भी थर्ड पर्सन, ओके, उनमें और आप में जगल कर रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ हो रहा है कि लाइक आप कह रहे हैं कि आपने मुझे चूज़ करना चाहिए, ये दूसरा वाला कह रहा है कि नहीं मुझे चूज़ करो। तो बेसिकली आपके पर्सन अभी बीच में अटक से गए हैं, लटक से गए हैं। ओके, सो देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि आप अब इस पर्सन को शायद खुला छोड़ने वाले हैं। इट्स लाइक दैट, मतलब आप अब कोई बंधे नहीं रहना चाहते इस पर्सन से, क्योंकि देखिए अगर ये पर्सन आपको नहीं चूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट यू। ओके, मतलब वो आपको लेकर के श्योर नहीं है कि आपके साथ उनको ज़िंदगी बितानी चाहिए या नहीं। तो आप यही करने वाले हैं, आप इस पर्सन को अकेले छोड़ने वाले हैं। आप इस पर्सन को अब कह देंगे टाटा बाय बाय, मैं अपनी लाइफ जी लूँगी या जी लूँगा। ओके, पर मुझे इस थर्ड पार्टी की बकवास लाइफ में नहीं रहना है, सिचुएशन में नहीं रहना है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं इस हफ्ते, और वो मुझे दिखाई दे भी रहा है क्योंकि यहाँ पर 5 मेजर काना है। डेफिनेटली कुछ बड़ा ही होने जा रहा है आपकी लाइफ में। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप जैसे ही अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे, यानी कि आप अपने आप को सिंगल दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही मुझे लगता है आपके ऊपर ना बाढ़ सी आ जाएगी एक तरह से लोगों के प्रपोजल्स की, क्योंकि लोग इसी चीज़ का तो वेट कर रहे थे। वो चाहते थे कि आप अगर सिंगल होते देन मे बी हो सकता है कि उनकी कहानी आपके साथ स्टार्ट हो जाती। तो लोग यही इमेजिन करते हैं, क्योंकि आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में लोग देखते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो आपके पास प्रपोजल्स की झड़ियाँ लगने वाली है इस हफ्ते। ओके, हालांकि आप अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, जो आपके पर्सन हैं उनकी वजह से। क्योंकि देखिए उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, लेकिन आपके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ओके, अब इस पर्सन को पता चलेगा कि एक्चुअली में ऑप्शंस रखना क्या होता है। ओके, क्योंकि आप भले ही ऑप्शन ना भी रखें तो भी इनको पता चलेगा। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए ये पर्सन आपके जो हैं प्लेयर रह चुके हैं, और इसी वजह से तो ये थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ओके, तो मैंने वापस आ रहे हैं बोला है, दैट मीन्स कि कोई इनका एक्स ही है जो वापस आया है। ओके, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स कि ये पर्सन और उनका कुछ अट्रैक्शन था, ज़बरदस्त अट्रैक्शन था, और शायद अभी भी ये कांटेक्ट में थे एक दूसरे के से।
तो यहाँ पर वो अब वापस आ गया बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, यानी थर्ड पर्सन इनके अट्रैक्शन की वजह से, यानी कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन की वजह से ही ये पर्सन वापस आया है। अब देखिए इस पर्सन का मैं इरादा बता दूं, ये जो थर्ड पर्सन है, जो आपके पर्सन नहीं पहचान पा रहे हैं वो बता रहा हूँ। ये जो थर्ड पर्सन है ये बेसिकली आपके पर्सन के साथ उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं बस। मतलब उनके पास अभी कोई है नहीं तो उनको कोई चाहिए। ओके, नाइट ऑफ वांड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ वांड्स। पेज ऑफ वांड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको मैसेज वगैरह कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको कॉल वगैरह करते रहेंगे, कोई गुड न्यूज़ देने की कोशिश करेंगे। मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कोई गुड न्यूज़ है जिसको वो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपने शायद इनसे बातचीत बंद कर रखी है, इस वजह से ये पर्सन आपको कोई भी कॉल या मैसेज डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, या फिर करते भी हैं तो आप उठाते नहीं हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ कप्स है यहाँ। देखिए आप इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं इस पर्सन से। आपने सोच लिया था कि लाइक अब नहीं, अब वापस नहीं आना, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, इस थर्ड पर्सन को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, देन लीव देम। ओके, सो आप यही चीज़ सोच करके आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में और अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से। सो यहाँ पर देखिए पहला जो कार्ड है वो है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। द लवर्स कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है और वो डिसीज़न लेने के लिए तैयार हैं अब। ओके, मतलब ये कि अब दो में से किसी एक को चूज़ करना है ना, वो चूज़ ये करने वाले हैं। एक्चुअली ये पहले से ही चूज़ कर चुके हैं, लेकिन अब इनको एक्शन लेना ज़रूरी है। अब इनके पास और कोई चॉइस नहीं है चॉइस लेने के अलावा। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब इस हफ्ते के पहले ही दिन में कोई बड़ा चॉइस ले सकते हैं जिससे कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए ये पर्सन अभी भी आपको सच नहीं बताने वाले हैं। ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर, सेकंड चांस मांग रहे हैं, आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है मैजिशियन कार्ड से, लेकिन अभी भी सच से दूर है। ओके, सच अभी भी कहीं ना कहीं छिपाया जा रहा है, आपको कुछ और ही कहानी बताई जा रही है, सच्चाई कुछ और ही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैंने कहा ना सेकंड चांस मांग रहे हैं, यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी ये चीज़ बता रहा है, यानी कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पास्ट की चीज़ें सारी भूल जाएं, जो भी हुआ है पास्ट में उसको भुला करके एक नई शुरुआत करें इनके साथ। ओके, वो चाहते हैं कि अब आप उन पर भरोसा करें और अब ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जिससे कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। ओके, सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है यस ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं मसले को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। लेकिन वो शांतिपूर्वक चाहते हैं सारी चीज़ें करना। ओके, मतलब इसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहते वो। ओके, सो यहाँ पर बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है वैसे आप दोनों के बीच में, लेकिन अभी आप शायद डिसीज़न देने नहीं वाले इस पर्सन को। वैसे मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो चीज़ें थी वो स्टक थी, अब वो कहीं ना कहीं मूवमेंट पकड़ेगी। ओके, हालांकि आप इसको जानबूझ करके लटका सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मूवमेंट ज़रूर पकड़ेगी। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द प्रीस्टेस एनर्जी भी है। द प्रीस्टेस एनर्जी आपके इंट्यूशन के बारे में बता रही है, यानी कि आपके इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। आप अपनी इंट्यूशन के बेस पर कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं और आपको ऐसा ही करना चाहिए भी। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो चीज़ें हिडन हैं वो आप जान पाएंगे ईज़िली अपने इंट्यूशन पे ध्यान लगाते हैं। तो जिस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं थी वो आपको इधर से पता चलने वाली है। अगर ये पर्सन छुपा भी रहे हैं तो भी हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर एम्परर कार्ड है
जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है इसके साथ आपकी एक कन्वर्सेशन होने वाली है, और ये सीरियस कन्वर्सेशन है, यानी कि आप दोनों ही किस फ्यूचर को लेकर के बात करने वाले हैं एक दूसरे से। और ये पर्सन आपको जल्दी से जल्दी डिसीज़न लेने के लिए बोल रहा है। हालांकि इन्होंने अभी खुद ही चूज़ किया है आपको, लेकिन ये अब आपके डिसीज़न पर डिपेंड करता है कि आप इनको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं नहीं। वैसे आपको अगर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आप बिल्कुल सोच समझ करके डिसाइड कीजिए। आज डिसीज़न लेने का कोई मतलब नहीं बनता, आप टाइम ले सकते हैं। मुझे लगता है इस पर्सन को टाइम, इनके पास और कोई चॉइस नहीं है, इनको टाइम देना ही पड़ेगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखा दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे अभी आप डील कर रहे हैं, अभी आप इनको अटकाने वाले हैं कुछ समय के लिए। मतलब आप अभी पूरी तरह से इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देंगे, या फिर आप इस पर्सन को अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं देना चाहते किसी भी तरह से। ओके, सो क्योंकि आप देखना चाहते हैं ये पर्सन फिर बदलते हैं या नहीं, ये भी आपका एक मकसद है। लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन सीरियस तो है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है सीरियस है आपको लेकर के, और सीरियस रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ। आपको एक परफेक्ट रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं अपने साथ। कोई भी लड़ाई झगड़े हो उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन आप तो जानना चाहेंगे ना कि क्या हुआ था, क्यों ये थर्ड पार्टी थी। ओके, और ये थर्ड पार्टी आई कहाँ से है, और आपने इनको इतना एंटरटेन क्यों कर लिया। ओके, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं जो आप पूछना ही चाहते हैं। मुझे लगता है इन चीज़ों में आपके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होने हैं, और ये पर्सन इसी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं पुरानी चीज़ों को भुला दें। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्यूटी। ओके, देखिए आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, एंड दिस इज़ लाइक आपको ना, अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे ना तो अपने आप ही सब कुछ सही होगा। एंड दिस इज़ योर ब्यूटी एक्चुअली। यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहा है, आप बेसिकली लोगों को समझने की कोशिश बहुत अच्छे से करते हैं। ओके, आप एक गुड लिसनर भी हैं, आप एक गुड स्पीकर भी हैं, आप एक गुड लिसनर भी हैं। दोनों चीज़ें सबके पास नहीं होती। ओके, दिस इज़ योर ब्यूटी। ओके, पेशेंस रखिए, अभी पेशेंस रखिए, आपको ज़रूर आपके अच्छे कर्मों का आपको फल मिलेगा। डोंट वरी, अभी आपको भले ही थोड़ा टफ टाइम देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे जा कर के सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। ये थे आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा डायमंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।